देखिए, ऐसा समझिए सारे आप्तानुयायी इकट्ठे हुए। कोई कहता था हमारे कपिल आप्त माने जाने चाहिए, कोई कहने लगा हमारे सुगत आप्त माने जाने चाहिए, किसी ने कहा हमारे कपिल माने जाए, ऐसे महेश्वर माने जाए, अलग 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 अलग। हम कह रहे थे, जैन कह रहे थे अरहत को आप्त माना जाए। तो जब सब आप्तानुयायी इकट्ठे हुए तो मानो विद्यानंद आचार्य ने कहा कि भैया देखो, अपन अपने एक एक जना प्रतिनिधि मंडल पहले ले लो, भीड़ को बाहर बैठने दो, हम बैठ जाते हैं और एक कोई फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, एक कोई बुनियादी आधारशिला हम ऐसी तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग एक मत हो जाएं। तो सब ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो बोले भाई ये बताओ आप्त कैसा होना चाहिए, अपन छोड़ो कौन है, ये बताओ कैसा होना चाहिए। वो मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए कि नहीं, प्रस्ताव नंबर 1 विद्यानंदी की ओर से। भाई देखो वो मोक्ष मार्ग का नेता होना चाहिए कि नहीं। सबने कहा यस जरूर होना चाहिए, जो भी आप तो उसे मोक्ष मार्ग का नेता अवश्य होना चाहिए। तो क्वालिटी नंबर 1। क्वालिटी नंबर 2 क्या हो आप्त में, कि वो कर्म रहित होना चाहिए, कर्म मलिनता से, कर्म की गंदगी जिसके साथ चिपकी हो, आप उसे कोई आप्त मानना चाहेंगे आप में से कोई? नहीं सर, कतई नहीं। जो कर्म रहित हो वही आप्त हो सकता है। तो दूसरा, इस पर भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। तीसरा, सबने कहा भाई वो सर्वज्ञ होना चाहिए कि नहीं। हाँ साहब, सर्वज्ञ होना चाहिए, निश्चित रूप से आप्त को तो सर्वज्ञ ही होना चाहिए। तो इस बात पर किसी को कोई विवाद नहीं रहा और कसौटी बन गई, क्राइटेरिया बन गया। जैसे समझ लो एक इंटरव्यू हो रहा हो किसी पोस्ट के लिए, तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है ना। तो मानो आप्त के लिए इंटरव्यू हो रहा है, सबको खड़ा कर दिया बाहर, खड़े हो जाओ, कपिल, महेश्वर, सुगत, अरहंत सब बाहर खड़े हो जाओ। और एक कमरे में बैठ गए पैनल कमेटी, इंटरव्यू कमेटी बैठ गई और इंटरव्यू कमेटी एक एक को आवाज देकर के गेट पर खड़ा हो गया और एक एक को बुला रहे थे। और कमेटी ने कागज उसके सामने थे, क्वालिफिकेशन सामने थी, क्राइटेरिया सामने था कि जिसमें ये क्वालिफिकेशन पूरा करे, कौन एलिजिबल है, इसके लिए कौन पात्र है, कौन किसमें इसकी अर्हता पाई जाती है। तो अर्हता के मानदंड तय हो गए कि भैया देखो, जो मोक्ष मार्ग का नेता हो, कर्म पर्वतों का भेदता हो और विश्व तत्व का ज्ञाता हो, वो ही आप्त की सीट खाली है, हम अपॉइंटमेंट उसका कर देंगे, बाकी के लोग कैंसिल हो जाएंगे, एक सीट। तो फिर बाद में इंटरव्यू शुरू हुआ, एक एक जना नंबर बुलाने पर आता है। कपिल आया, हाँ भाई बताओ यहाँ है क्या कोई कपिल? अच्छा, बीच में भी कोई। तो बोले कपिल आया, तो कपिल को पूछा, हाँ भाई आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं? टिक करने बैठे थे कमेटी वाले, मोक्ष मार्ग के नेता हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं मोक्ष मार्ग का नेता हूँ। कर्म पर्वतों के भेदता है? हाँ मैं हूँ। और विश्व तत्व के ज्ञाता है? हाँ मैं हूँ। मेरा सिलेक्शन किया जाए, आई हैव 3 ऑफ क्वालिटीज, मेरे में है तीनों, मेरे को रखो। तो विद्यानंद ने कहा जरा मैं तय कर लूं, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं? बताइए जरा, मोक्ष मार्ग बताइए हमें। और जब उन्होंने मोक्ष मार्ग बताया तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये तो मोक्ष मार्ग आप गलत बता रहे हैं। उन्होंने, और उससे उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि जब आप ये गलत बोल रहे हैं तो गलत बोलने के पीछे तो 2 ही कारण हैं, राग द्वेष और अल्पज्ञता। इसके बिना तो कोई गलत
बोल नहीं सकता, मिस्टर कपिल आप कैसे गलत बोल रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आप मोक्ष मार्ग के नेता तो हैं ही नहीं, आप कर्म पर्वतों के भेदता भी नहीं है, आपके राग द्वेष भी है, और आप विश्व तत्व के ज्ञाता भी नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन कैंसिल। फिर आए महेश्वर, वो बोलो, उनको बुलाया, बोले साहब अब आपका इंटरव्यू हो जाए। तो बोले कसौटी एक ही थी। उन्होंने कहा बोलो सुनाओ क्या समाचार। बोले साहब क्या बताऊं, मैं ही तो इस जगत का कर्ता धर्ता। बोले कैसे, वो समझाने लगे। तो वहाँ कहने का अर्थ ये, मोक्ष मार्ग से नेतारम को आधार बना करके उनके वचनों की परीक्षा करते हुए विद्यानंदी आचार्य ने इस ग्रंथ में वो कमाल दिखाया है। उनके परीक्षा किसकी की है? उपदेश की परीक्षा हो गई उनकी। परीक्षा की, हम व्यक्ति की परीक्षा और हम कैसे कर सकते हैं? किसी भी ग्रंथकार के व्यक्तित्व को आप कैसे बताते हैं? उसके रचना के आधार पर ही तो बताते हैं। ऐसे ही उन्होंने पहले परीक्षा करी उनकी बातों की, उनके उपदेश की, उनके शास्त्रों की, और कहा ये ऐसे क्यों लिखी हुई है ये बात आप ऐसा क्यों मानते हैं? आप ऐसा मानते हैं ये बात तो गलत है। बात को गलत सिद्ध किया, और बात गलत सिद्ध होते ही तीनों क्वालिटीज धराशायी हो गई, एक नहीं बची, गिरी तीनों की तीनों। क्योंकि जब वो बात गलत सिद्ध हो गई तो गलत बात बताने वाला मोक्ष मार्ग का नेता कैसे हो सकता है? और जब वो मोक्ष मार्ग का नेता नहीं हो सकता तो ये गलती आई कहां से? इसका मतलब है तुम्हारे राग द्वेष की गंदगी, कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म मौजूद है। और जब कर्म मौजूद है, आप अल्पज्ञ भी हैं, तो ऐसे करके ये एक बहुत बड़े, क्या बताएं, उमा स्वामी आचार्य की ये श्लोक तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, ये इतनी बड़ी अद्भुत देन जैन दर्शन को, जैन वाङ्मय को है, जिसकी कोई वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। काश हमारे सामने समंत भद्राचार्य का गंध हस्ती महाभाष्य होता तो हम समझते कि इस श्लोक पर समंत भद्र जैसा दार्शनिक 2 लाख श्लोक लिख सकता है। इस श्लोक की व्याख्या में समंत भद्र जैसा दार्शनिक इतना भारी ग्रंथ लिख सकता है। मोक्ष सही पूछो, नमोकार मंत्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई, नमोकार मंत्र जैसा प्रभावशाली कोई श्लोक यदि हमारे पास में कौन सा है, दूसरा कोई पूछे तो मैं बताऊंगा मोक्ष मार्ग से नेतारम। जैसे वो एक महामंत्र है, ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग से नेतारम भी एक बहुत बड़ा महामंत्री है, जिसके आधार पर ये खुद विद्यानंदी आचार्य ने इस श्लोक को तीर्थोपमानम कहा है। तीर्थोपमानम विद्या, ये कोई वो नहीं है कि भैया तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाले को 100 उपवास का फल होगा, ये होगा। भक्ति प्रधान नहीं है कथन। इतने बड़े परीक्षा प्रदानी ने लिखा है कि यदि आप मोक्ष मार्ग से नेतारम इस श्लोक का पाठ करते हैं तो आपको तीर्थ वंदना का फल मिलता है। जैसे कोई एक तीर्थ यात्रा करिया है आप, इतना बड़ा फल इस मोक्ष मार्ग से नेतारम श्लोक को पढ़ने से मिलता है। कितना दम होगा इसमें देखो, तीर्थोपमानम, ऐसा अंतिम कारिका में 124 नंबर की कारिका में लिखा है। इस प्रकार मैंने तीर्थोपमान उमा स्वामी के श्लोक की व्याख्या करते हुए ये 124 कारिकाएं लिखी हैं।
विद्यानंदी, अकलंक, समंतभद्र जैसे दार्शनिक जिस श्लोक की खुलासा इतने विस्तार से करते हो, उस श्लोक में बड़ा गूढ़ गहरा अर्थ है। हमें समझने के लिए बहुत अपने अंदर रुचि, पात्रता और परिश्रम आदि उत्पन्न करने होंगे। अब देखिए, ये आप्त परीक्षा, आप्त परीक्षा की टीका जब आप पढ़ते हैं, एक एक शब्द लगाते हैं, तो आपको ये बहुत कठिन सी लगती है। और कोई हमारे साथी ऐसे कह देते थे कि ये आप्त परीक्षा है कि आफत परीक्षा है। तो मैंने इसकी जटिलता का अंदाज़ा हम इस तरह की भाषा से हमारे मनोभाव प्रकट हो जाते हैं। पर दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़े टीका छोड़कर पहले मूल कारिकाएं तो समझ लें। जैसे आप तत्वार्थ सूत्र समझ लें तो सर्वार्थ सिद्धि समझना आसान हो जाता है। परीक्षा मुख पढ़ लो तो उसके बाद में प्रमेय रत्नमाला और प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही यदि आप लोग इस टीका में, क्योंकि न्याय शास्त्र का हम लोगों को अभी अच्छा ज्ञान नहीं, संस्कृत का हमको अच्छा ज्ञान नहीं, इतर दर्शनों का हमको अच्छा ज्ञान नहीं, और हम लेके बैठ जाते हैं आप्त परीक्षा। ननु च ज्ञानस्य महेश्वरस्य नित्यत्वे भी नाक्रमत्वम निरन्वय क्षणिक, ऐसे तो हमको ये वाकई कठिन सी लगती है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़े आप आप्त परीक्षा की मूल कारिकाओं को लगा जाएं। वो कारिकाएं शुरू से अंत तक, देखो ये ग्रंथ की जटिलता का अनुमान तो इससे भी लगता है थोड़ा, कि खुद विद्यानंदी ने टीका लिखी, कोई दूसरा टीका लिखता है प्राय। एक व्यक्ति ग्रंथ कुंदाचार्य ने तो समय सार लिख दिया, अपने समय के लोगों को वो समझ में आ गया। बाद में अमृतचंद्र को उसकी टीका की आवश्यकता का अनुभव हुआ, लेकिन विद्यानंदी ने आप्त परीक्षा तो लिख दी, फिर टीका लिखने के लिए भी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा। उनके काल में ही उन्हीं को ये जरूरत महसूस हो गई कि इसे समझेगा कौन, लाओ टीका भी लिखें। तो उन्होंने खुद ही टीका भी लिखी, देखो तो सही। इसलिए ये जटिल है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन जटिल समझकर घबराने की जरूरत भी, तावदेव भेतव्यम यावत भय मनागतम, जब तभी तक किसी डर से डरो जब तक डर आए नहीं, आने के बाद डरना नहीं चाहिए, फिर तो मुकाबला करना चाहिए। तो ऐसे ही अब हमारे सामने आप्त परीक्षा है, हमें बिना किसी तरह के झिझक, संकोच आदि को सबको छोड़कर इसकी तैयारी में लगना चाहिए। ये आप्त परीक्षा के एक साथ कारिकाएं लिखी हुई है, आप चाहें तो इसकी फोटोकॉपी भी आप करा सकते हैं। ये आप्त परीक्षा की सारी कारिका मेरे ख्याल से 25 है ना आपके कोर्स में, ये 23 इस एक पेज पर हैं। देखो ये ले लो रजन, कर लेना। और मैं चाहता हूँ एक दफ़े हम लोग चर्चा करें, इसकी गूढ़ता में जाएं। इसके पहले आज थोड़ा सा एक कारिकाओं को हम देखते हैं। तो नंबर 1 कारिका निकालिए, कारिका नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए, प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोअध्वांत प्रभेदिने। अब पढ़ो आप। प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोध दीदिति मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोअध्वांत प्रभेदिने। ये कारिका किसी को याद है आप में से? एक को भी नहीं है, एक को भी नहीं। हम तो एक संकल्प हमारे यहाँ दिलाते हैं, हर ग्रंथ का मंगलाचरण निश्चित रूप से तैयार होना चाहिए। एक भी ग्रंथ जो कोर्स में है और उसका हमारे यहाँ तो एक प्रश्न ही ऐसे पूछते हैं कि ग्रंथ का मंगलाचरण लिखकर उसकी व्याख्या करिए।
हो गया 10 नंबर। अब मंगलाचरण याद नहीं होगा तो वो व्याख्या क्या करेगा? तो मंगलाचरण की कारिका, मंगलाचरण की गाथा, श्लोक तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। बहुत सारे और भी याद करने चाहिए। जब आप प्रश्नों के उत्तर परीक्षा में लिखते हैं तो उनके साथ में, उनके समर्थन में कहीं कहीं कारिकाएं उद्धृत करना जरूरी है। कुछ लोग बस भाषणबाजी करते रहते हैं मगर प्रमाण में कोई भी श्लोक गाथा उद्धृत नहीं, कोटेशंस नहीं होते हैं उनके, तो उद्धरण भी होना जरूरी है। और मूल कारिकाएं जो भी आपको सरल लगे वो तो जरूर आप तैयार करिए। देखिए, प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ, जिन्होंने अशेष तत्वार्थों को जान लिया, और बोध दीदिति मालिने, जो ज्ञान रूपी सूर्य के समान है, चंद्रमा के समान है, उन जिनेंद्र भगवान को जो मोहध्वांत प्रभेदिने, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, जो मोहांधकार को, देखो ऊपर उपमा दी चंद्रमा की, इसे सांग रूपक अलंकार कहते हैं। सांग रूपक है ये, एक रूपक नहीं बनाया। जिनेंद्र भगवान को रूपक दे दिया चंद्रमा का, तो ज्ञान को रूपक दे दिया किरणों का, और फिर मोह को रूपक दे दिया ध्वांत का। आचार्य जब भी कोई बात कहते हैं तो रूपक को ज्यादा से ज्यादा लंबाने की कोशिश करते हैं। जैसे किताब का नाम रखेंगे वो न्याय दीपिका, फिर उसके अध्यायों का नाम क्या रखेंगे? प्रथम प्रकाश। ग्रंथ का नाम दीपिका था ना, इसलिए अध्याय का नाम उन्होंने अध्याय नहीं कहा, प्रथम प्रकाश, द्वितीय प्रकाश। एक ग्रंथ का नाम है साहित्य लहरी, तो उस ग्रंथ में जो अध्याय है उनके क्या नाम है? प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग। वो जैसा है वैसे उसी हिसाब से अध्याय। अब हमने भी ये किताब तैयार करी न्याय मंदिर, और फिर इसके अध्यायों का नाम रखा प्रथम द्वार। मंदिर है तो उसके अध्याय द्वार होंगे, द्वितीय द्वार, तृतीय द्वार, 7 द्वार का मंदिर बना दिया। वास्तु के हिसाब से भी 7 द्वार का मंदिर शुभ होता है, तो हमने कहा भैया 7 द्वार बनाओ, 7 द्वार का मंदिर तैयार हो। तो ऐसे ही सांग रूपक खींच रहे। देखो, जिनेंद्र भगवान को चंद्रमा की उपमा दी, तो प्रबुद्ध का तत्वार्थों को, ज्ञान को कहा किरणें, और मोह को कहा अंधकार। इस तरह से सांग रूपक घटित करके मंगलाचरण किया। देखो, और उसमें एक तरह से वीतरागता और सर्वज्ञता, ये 2 गुण कम से कम बहुत अच्छे से आ गए। और सही पूछो तो प्रबुद्धा तत्वार्थ में कहीं न कहीं हितोपदेशिता भी का भी संकेत आ गया। दूसरी कारिका देखो आप, श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद् गुण स्तोत्रम शास्त्रादो मुनि पुंगवः। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना इत्याहुस्तद् गुण स्तोत्रम शास्त्रादो मुनि पुंगवः। कौन सा छंद है ये शास्त्री? हाँ, सुबह भी चर्चा आई थी। ये जो है ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद की क्या पहचान, लक्षण आप लोग बता रहे थे 3rd ईयर वाले, तो ठीक। हाँ, सीधी परिभाषा 1st ईयर वाले तो ये याद कर लिए कि जिसमें 8-8 4 बार हो, इनकी परिभाषा भी 95% तो सही बैठेगी। 5% में कहीं कहीं इन्हें जब दिक्कत आएगी ना, तब ये बदलने की कोई, फिर तुम्हारी वाली याद कर लेंगे।
श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि। देखो दूसरी कारिका का अर्थ, एक बात है 25 कारिकाएं आपके कोर्स में है, मैं ये चाहता हूं आपको सबको कम से कम 25 कारिकाओं का अर्थ लगाना तो आज। टीका फिर उसके बारे में खुद प्रवचनकार हो, थोड़ा बहुत खुद भी कर लोगे, उसमें क्या है, उस पर भाषण ही तो देना है, पर मूल चक्कर तो ये पड़ता है कि हमें तो यही पता नहीं चलता ये कारिका क्या है। आप तो परीक्षा में दिक्कत ये आती है कि जब हम कारिका आती है व्याख्या के लिए, हम सोचते हैं ये है क्या, बिल्कुल क्या कह रही है पता है। अब कहां से चलाएं अपनी अक्ल, क्या लिखे बताओ, कुछ पता चले। कारिका आती हो तो प्रवचन तो हम कर देंगे जहां का था। तो इसलिए कारिकाओं के अर्थ तो आप एकदम लगा लो। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि, श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। देखो मोक्ष मार्ग की बजाय श्रेयो मार्ग शब्द का इस्तेमाल साभिप्राय है, उसके पीछे बड़ा अर्थ है। मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं लिखा, श्रेयो मार्ग की, कल्याण मार्ग की सिद्धि। और श्रेय के फिर ये दो भेद कर देंगे, पर श्रेय और अपर श्रेय। और पर श्रेय माने तो मोक्ष और अपर श्रेय माने स्वर्ग। माने पुण्य को भी इन्होंने, अभी किसको समझाने बैठो शुद्धोपयोग की बातें, मोक्ष मार्ग की बातें, वो कहते भैया भगवान की भक्ति करने से श्रेयो मार्ग की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो होती है जिसको होती है, जो करे उसे होती है, ना करे तो नहीं होती। मगर श्रेयो मार्ग की सिद्धि सबको होती है। थोड़ा सा भी पुण्य बांधेगा तो श्रेयो मार्ग की सिद्धि तो होगी। कितना बढ़िया शब्द दिया, देखो आपको आनंद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये क्यों इन्होंने श्रेय मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कह दिया। क्योंकि मंदिर जाने से, दर्शन करने से, भक्ति करने से, परमेष्ठी के स्तोत्र से, स्तुति से मोक्ष मार्ग तो आसन्न भव्य को होगा। जिसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहा हो उसे ही भी ये योग्यता बनेगी कि मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो। और जिसके ये हालात अभी नहीं पैदा हुए, अरे अभव्य जीव भी अगर परमेष्ठी का स्तोत्र करेगा तो उसके भी श्रेयो मार्ग की सिद्धि तो भक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति मुक्ति दोनों ही ले लिए। तो कितनी बढ़िया, मेरे को बहुत आनंद आता है जब एक एक कारिका एक एक दिन चलाते ना, तो आपको पता चलता है इनमें कितना आनंद है। श्रेयो मार्ग की, और संसिद्धि शब्द भी बड़ा अच्छा है, सिद्धि नहीं लिखा, प्रमाणादर्थ संसिद्धि, सम्यक सिद्धि इति संसिद्धि। श्रेयो मार्ग की संसिद्धि प्रसादात परमेष्ठिना। परमेष्ठिना कौन सी विभक्ति है, सब चुप, 6/1 परमेष्ठिना। मैं ऐसे बहुत बोलता हूँ 6/1, 6/3, 5/2, 5/5। विभक्ति कौन सी, 2/2 है, 2/1 है। अब ऐसे बोलो द्वितीया विभक्ति का एक वचन, इसकी बजाय 2/2, 6/1। षष्ठी विभक्ति एक वचन बोलते 6/1। तो ये परमेष्ठिना 6/1, प्रसादात 5/1। परमेष्ठी के प्रसाद से, प्रसाद में क्यों पंचमी दी, प्रसादेन क्यों नहीं, हेत्वर्थ क्या अलग हो रहा है, प्रसाद अलग थोड़ी हो रहा है। यही सुनना चाह रहा था मैं, आपने ये तो सुनी है ध्रुव अपाए मपादानम, अलग होने के अर्थ में पंचमी लगती है। मगर क्या ये परमेष्ठी के प्रसाद से अलग होकर श्रेयो मार्ग की सिद्धि हो रही है क्या? सही पूछो तो उसके द्वारा हो रही है। करण अर्थ आना चाहिए था, प्रसादेन लिखना चाहिए था, टीका में लिखा भी है
मगर नहीं, हेत्वर्थे पंचमी। परमेष्ठि के प्रसाद से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। इत्याहु, ऐसा सबने कहा है। आहु लिटलकार, आह आऊ तू आऊ, प्राचीन परंपरा से चली आई है। मैंने देखो, उक्तम कथितम नहीं कहा, आहू शब्द में भी बड़ी जान है। इतना हमारे पास में समय नहीं तो आपको एक एक शब्द में क्या, क्यों वो शब्द कालिदास को महाकवि इसलिए कहा जाता है कि वो चंद्रमा के 10 पर्यायवाची हैं, तो कहाँ शशांक प्रयोग करना है और कहाँ सुधाकर प्रयोग करना है, इसका विवेक रखता है वो। जब शशांक बोलेगा तो उसका मतलब सुधाकर नहीं समझ लेना, वो कुछ खास कहना चाहता है, शशांक में से ही निकलेगा वो। ऐसे ही शशांक भी कोई है यहाँ, देखो, वाह, सब अच्छे अच्छे विद्या। देखो, इत्याहु तद गुण स्तोत्रम, इस प्रकार ऐसा कहा है, पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा है कि परमेष्ठि के स्तोत्र से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि होती है। इसलिए शास्त्रादौ, शास्त्रादौ विभक्ति कौन सी? सप्तमी एक वचन। कैसे? हरि की तरह चलते हैं, हरौ। शास्त्र की आदि में मुनि पुंगवा गुणस्तोत्रम, इसलिए मुनि पुंगव शास्त्र के प्रारंभ में गुण स्तवन करते हैं। हो गया दूसरी कारिका। पहली दूसरी में कोई कुछ कहना पूछना? कारिका नंबर 3। कारिका नंबर 3 में कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्मभूभृता। देखो, इन्होंने अपना अंश बना लिया, कारिका को उद्धृत नहीं किया इन्होंने, कारिका नंबर 3 बना लिया। ऐसे नहीं कि उद्धृत कर दिया, अपनी कारिका बना ली। इत्यसाधारणम प्रोक्तम विशेषणम अशेषता पर संकल्पिताप्तानाम व्यवच्छेद प्रसिद्धये। पढ़ो आप। इति, इस प्रकार, असाधारणम विशेषणम प्रोक्तम, इस प्रकार असाधारण विशेषण कहे हैं। ये कोई ये जो 3 बातें कही है, मोक्ष मार्ग का नेता होना, कर्म पर्वतों का भेदता होना और विश्व तत्व का ज्ञाता होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इत्यसाधारणम प्रोक्तम, कितना उनका हृदय कैसा उछल रहा है। इत्यसाधारणम प्रोक्तम विशेषणम अशेषता पर संकल्प, अशेषता माने पूरी तरह से पर संकल्पित आपता नाम व्यवच्छेदार्थम। पर संकल्पित आपता नाम माने पराभिमत आपता नाम निराकरणार्थम। कथम निराकरणार्थम? अशेषतः सर्वथा निराकरणार्थम। तेषाम आप्तस्य सर्वथा निराकरणार्थम अत्र असाधारणम विशेषणम प्रोक्तम। कति विशेषणानि? 3। कानि कानि? मोक्ष मार्ग नेतृत्वम, कर्म भू भ्रेतृत्वम, विश्व तत्व ज्ञातृत्वम च। एतानि 3 विशेषणानि असाधारणानि सन्ति। कथम उक्तम? तेषां पर संकल्पितानाम आपतानाम अशेषता व्यवच्छेदाय, पूरी तरह व्यवच्छेद करने के लिए, निराकरण करने के लिए ऐसा कहा है। ठीक है, चलो भैया। 5 अन्य योग व्यवच्छेदान निश्चिते ही महात्मनि
तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्। समय कम होने का लाभ आपको थोड़ा बहुत ये मिल रहा होगा कि नहीं तो हम एक एक से पूछते, उसकी गलती निकालते, लिखवाते, देखते, तो थोड़ी बहुत डांटा पीटी भी करते। फिर अब सब वो कुछ नहीं कर रहे, बस हम तो आप हमारी ही परीक्षा कर रहे हो, बस हम आपकी परीक्षा नहीं कर पा रहे। तो देखो तो क्या कह रहे, देखो कितना ये बहुत अच्छी कारिका, कितनी बढ़िया बात इसमें कही, और एक बहुत विकराल प्रश्न का उत्तर इस कारिका में छुपा हुआ है, जो आपको जीवन में जगह जगह जिसका मुकाबला करना पड़ेगा। एक डायनासोर जैसा प्रश्न आपके सामने हमेशा मुंह खोल के आएगा, उस प्रश्न का क्या उत्तर देना, ये इसमें बैठा हुआ है। प्रश्न है, आप अपनी बात कहो ना, दूसरों का निराकरण क्यों करते हो? आप अपना प्रश्न आप अपने महावीर भगवान के कितने ही गीत गाओ, हम कब मना कर रहे हैं? आप जैन धर्म की खूब प्रशंसा करो, उनके गुण बताओ, उसकी क्वालिटी समझाओ, आप समय सार कुंद कुंद सब खूब बोलो, हमें क्या दिक्कत है? आप अनेकांतवाद स्यादवाद खूब बोलो, आप एकांतवाद की बुराई क्यों करते हो? आप दूसरों का निराकरण, ये क्या, हमें ये छठा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक अच्छा नहीं लगता साहब, पांचवा छठा, ये क्या दूसरों का निराकरण, मन गंदा होता है साहब हमारा, कसाई बढ़ती है साहब, दूसरों का निराकरण। इतने ही लोग कहने साहब दूसरों का निराकरण मत करो, दूसरों का निराकरण आप क्यों कर रहे हो साहब? और आज के जमाने में सब विश्व मैत्री, विश्व धर्म सम्मेलन, सब मिलजुल के चलो, ऐसी बातें करते हैं लोग। क्या बढ़िया जवाब दिया है, कितना जबरदस्त जवाब उन्होंने न्याय और युक्ति से दिया है। अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। पढ़ दिया ना, अन्य योग व्यवच्छेदात्, अन्य योगों का व्यवच्छेद करने से ही, हेत्वर्थे पंचमी, व्यवच्छेदात् पंचमी एक वचन, अन्य योग व्यवच्छेदात्, अन्य का व्यवच्छेद माने निराकरण, आप्त पद के साथ ये जो और तथाकथित आप्तों का योग हो रहा है, इसका जब तक आप निराकरण नहीं करोगे, अन्य योग व्यवच्छेदात्, जब तक आप उनका निराकरण नहीं करोगे, और महात्मनि निश्चिते, महात्मनि कौन सी विभक्ति? 7/1, महात्मनि 7/सप्तमी एक वचन, महात्मा में, महात्मनि अर्हति, अरहंत में, जब तक आप निश्चित नहीं, ये आप्त अन्य में नहीं पाया जाता, अरिहंत में ही पाया जाता है। ऐसा जब तक अन्य योग व्यवच्छेद करके आप काम नहीं करोगे, तब तक अनुष्ठानम न प्रतिष्ठितम, तो फिर आपका अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। जो अनुष्ठान आप करने बैठे हैं, ये अनुष्ठान तभी सिद्ध होगा जब आप अन्य योग का व्यवच्छेद कर दो। देखो क्या बढ़िया बात कही, ऐसे नहीं चलेगा साहब। आप अपनी बात कौन है साहब, आपको क्या, आप क्यों साईं बाबा के पीछे हाथ धो के पड़े हो? आप क्यों उनकी बुराई करते हो? आप क्यों उनकी बुराई करते हो? आप ये क्यों कहते हो कि तुम उसे मत पूजो, उसे मत पूजो? आप हमारे घर आते हो और हमारे पूजा घर से कहते हो ये गणेश जी क्या लगा रखे, हटाओ। आप उनको, आप महावीर भगवान की फोटो रखवा दो, हम रख देंगे, और रखवा दो एक आधा, आप जो कहोगे कुंद कुंदाचार्य की भी 2-4 रखवाए आओ आप, हम निकलवाओ मत हमसे।
ये कहते हैं देखो सुनो, जब तक अन्य योग व्यवच्छेद नहीं होगा तब तक सच्चे में अनुष्ठान निश्चित नहीं होगा। अन्य योग व्यवच्छेदात नंबर 1 महात्मनि निश्चिते च तस्योपदेश सामर्थ्यात्। कैसे करोगे ये काम? ये काम कैसे करोगे? अरिहंत में ही आप्तपना स्थापित निश्चित करोगे। 2 काम हो गए, नंबर 1 अन्य योग व्यवच्छेद और नंबर 2 महात्मनि आप्तस्य निश्चितम। ये 2 काम कैसे होगा? तरीका तो एक ही है। जैसे अंधकार भगाने का और प्रकाश करने का उपाय तो एक ही है। 2 काम कहने में आ रहे हैं लेकिन उनके उपाय तो 2 नहीं है ना, उपाय तो एक ही है। ऐसे ही औरों का निराकरण और आपका अंत का समर्थन वो कैसे करोगे? तस्योपदेश सामर्थ्यात्। हमारे पास में जो कुछ है और कुछ नहीं है, हम तो वाणी की परीक्षा, उपदेश की परीक्षा करेंगे, काम सब अपने आप, व्यवच्छेद भी अपने आप हो जाएगा। हम तो कहते हैं ना, आप पाप की आलोचना करो, पापी की नहीं, पाप की बुराई करो, पापी की नहीं। ऐसे ही वो कह रहे आप तो उपदेश की परीक्षा करो सबके की। तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। फिर आपके पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर अनुष्ठान प्रतिष्ठित होगा। इसके बिना आपका अनुष्ठान, क्या प्यारा शब्द दिया, अनुष्ठान प्रतिष्ठित हो जाए, कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाओगे, बात समझ जाओगे। ये तो सब साधारण बोली है, पर विद्वानों की भाषा तो देखो। अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम, अनुष्ठान प्रतिष्ठित होगा। कैसे? ऐसे। कारिका नंबर 6 देखो, मेरे पास भी है ये। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वम कर्म भूभृताम। कितने पेज पर है? 39। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वम कर्म भूभृताम ये वदन्ति विपर्यासात् तान प्रत्येवं प्रचखमये। कितनी बोलो, पढ़ो। तत्रा सिद्धं मुनीन्द्रस्य भेतृत्वं कर्म भूभृताम ये वदन्ति विपर्यासात् तान प्रत्येवं प्रचखमये। तत्र, अब वहां पर कोई कहे, ये लिखा है ना, ये वदंती। अब कोई कहे, अब जो कोई ऐसा कहते हैं कि, क्या कहते हैं? असिद्धम मुनीन्द्रस्य कर्म भूभृताम भेतृत्वम। कोई ये कहे कि मुनीन्द्र के, मुनीन्द्र माने आप्त के, ये आप्त के ही लिए कई कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुनि नाम इंद्र इति मुनीन्द्र, मतलब आप्त। अब यहाँ कोई ये कहे कि आप्त के कर्म पर्वतों का भेदता होना, कर्म रहित होना, ये तो असिद्ध है, ये सिद्ध नहीं किया जा सकता। तत्रा सिद्धम मुनीन्द्रस्य भेतृत्वम कर्म भूभृताम ये वदन्ति विपर्यासात् तान प्रत्येवं प्रचखमये। ऐसा जो विपरीत कथन करते हैं, जो ऐसा कहते हैं, बोले साहब आप क्या कह रहे हो? आप्त कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए, ये तो कोई जरूरी नहीं है साहब। ऐसा जो कहते हैं, तान प्रति एवं प्रचखमये। प्रचखमये कौन सी क्या है बताओ? कहाँ का? आत्मनेपद, लट लकार, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, बहुवचन।
एदेदा वेदा महे प्रचख महे। हम कहते हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं, जरा हमसे बात कराओ। कौन बोल रहा है ये? क्या कह रहे? जो कहते हैं कि आप कर्म पर्वतों का भेदता हो, ये बात तो कोई जरूरी नहीं है। तो विद्यानंद स्वामी कहते किसने कहा मेरी बात कराओ जरा। तान प्रत्येवम प्रचकमये, हम उनसे बात करना चाहते हैं जो कहते हैं कि आप का कर्म पर्वतों का भेदता होना कोई जरूरी नहीं है। जो ऐसा विपरीत बातें कहते हैं, आइए जरा हमें बात कराओ उनसे। प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ तेषां तावत् प्रमाणत सदा विध्वस्त निःशेष बाधकात् स्वसुखादिवत्। अब बात कराई उससे, उन्होंने कहा ना हमारी बात कराओ, क्या कह रहे हो? तो मुझसे बात कराई। साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहते हो कि आपको कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए, हम कहते आप तो अनादिकाल से कर्म रहित ही है, भेदता क्या होगा? ये लिखा ना, देखो प्रसिद्ध सर्वशास्त्रज्ञ, वो जो सर्वशास्त्रज्ञ है, इट मीन्स सर्वज्ञ है, वो तो प्रसिद्ध है। तेषां तावत् प्रमाणते, उसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण से वो सर्वज्ञ है ही, महेश्वर है ही, भगवान है ही, वो कर्म रहित है ही, सदा विध्वस्त। वो तो सदा काल से, अनादि काल से ही विध्वस्त, निःशेष, अनादि काल से सर्व कर्मों से रहित ही है। वो कर्म पर्वतों का भेदता हो कैसे कह रहे हो आप? समझ में आया? जब बात की तो उस अगले ने क्या कहा कि आप कह रहे हो कि आपको कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए। वो कहने लगा साहब वो तो पहले ही से कर्म रहित है, सर्वज्ञ है, प्रमाण सिद्ध है, सनातन है, वो तो अनादि से महेश्वर है, सदाशिव, वो सदाशिव है। वो फिर क्या, जब कर्म है ही नहीं तो विध्वस्त क्या करेगा, भेदता क्या करेगा उनका? इसलिए ये बात तो कुछ जची नहीं कि कर्म पर्वतों का भेदता होना चाहिए, ये उसकी शंका है। समझ में आया? 7 कारिकाओं में कुछ पूछने का, 8वीं पढ़ता हूं जल्दी से। ये हो गया ना, सदा विध्वस्त निःशेष है, उसने सदा ही विध्वस्त कर रखे अपने सारे कर्म, कोई अब नहीं करना उसे। वो अनादि स्वसुखादिवत, जैसे अपने सुख को भोगता है वो, ऐसे ही अपने ज्ञान को भोगता है वो। ये नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं, टीका में सब चर्चा आएगी। ज्ञातायो विश्व तत्वानां सभेत्ता कर्म भूव्रताम भवत्येवान्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुतः। अब सुन, विद्यानंदी आचार्य उससे कह रहे हैं, सुनते हो, यदि वो विश्व तत्वज्ञ है जो तुम कह रहे हो ना, वो सर्वज्ञ है और अनादि काल से ही कर्म रहित है। बोले एक बात सुनो कान खोल के, यदि वो सर्वज्ञ है तो वो डेफिनेटली कर्म पर्वतों का भेदता होगा ही। भवत्येव, देखो, ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम, ज्ञाता यो विश्व तत्वानाम, यो विश्व तत्वानाम ज्ञाता भवति स भेत्ता कर्म भूव्रताम भवत्येव, वो कर्म पर्वतों का भेदता होता ही है, अन्यथा तस्य विश्व तत्वज्ञता कुता। अगर उसने कर्म पर्वतों का भेदन नहीं किया, भेदता नहीं था, तो फिर वो विश्व तत्व क्या, देखो क्या। अब टीका जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और अब समझ में आएगा। देखो, कारी पटरी पकड़ में आए तो दौड़ेगी,
ये किस पटरी पर टीका चल रही है वो तो पकड़ में आए। देव ना स्पृष्ट कर्म भी सस्वत विश्वद्रस्वास्ति कश्चन तस्यानुपाय सिद्धस्य सर्वथानुपपत्तिता। न अस्पृष्ट कर्म भी 3/3 नास्पृष्ट कर्म भी कर्मों से अछूता शाश्वत काल से अनादि काल से ही कर्मों से अछूता है साहब। वो ना ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। नास्पृष्ट कर्म भी शाश्वत विश्वद्रस्वा सर्वज्ञ विश्वदर्शी शब्द बदल दिया, एक ही बात है। ना अस्ति कश्चने कोई भी नहीं है, ऐसा कोई सर्वज्ञ नहीं है जो कर्मों से अनादि काल से रहित हो। तस्यानुपाय सिद्धस्य उस अनुपाय सिद्ध सर्वज्ञ का सर्वथा अनुपपत्तित, वो सर्वथा अनुपपत्ति है उसकी, वो सर्वथा पाया ही नहीं जाता। कौन नहीं पाया जाता? अनुपाय सिद्ध। नैयायिक लोग सिद्धों को, भगवान को, महेश्वर को अनुपाय सिद्ध मानते हैं। अनुपाय सिद्ध माने कभी उसने परमात्मा बनने का कोई उपाय नहीं किया, वो अनादि का। हमारे यहाँ तो जितने भी जीव मोक्ष में गए सब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र इस उपाय के द्वारा गए, और वो एक ऐसा मानते हैं जो वो अनुपाय सिद्ध है। तो वो कहते हैं, ये कारिका कह रही है, अनुपाय सिद्ध कोई हो ही नहीं सकता, वो घटता ही नहीं है। प्रणीतिर मोक्ष मार्गस्य न विना नादि सिद्धित सर्व क्या कुछ पेज नंबर 68। प्रणीतिर मोक्ष मार्गस्य न विना नादि सिद्धित सर्वज्ञादिति तत्सिद्धि न परीक्षा सहासही। प्रणीति मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग का प्रणयन, मोक्ष मार्ग का नेतृत्व। देखो शब्द बदल देते हैं बार बार, नेतृत्व, प्रणीति, परिवर्तन कर करके। वही गेहूं खाना है, वही आटा खाना है, पर किसी दिन रोटी, किसी दिन पराठा, किसी दिन पूरी, अलग अलग हो तो भोजन में आनंद आता है। ऐसे ही वो कह रहे थे, प्रणीतिर मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग की प्रणीति अनादि सिद्ध के बिना नहीं हो सकती, ऐसा तुम कहते हो। उसने अपने परमात्मा को, आप्त को अनादि सिद्ध क्यों माना? बोले साहब अगर वो अनादि सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग बताएगा कैसे? वो वही धर्म को बताने वाला, चलाने वाला, मोक्ष मार्ग समझाने वाला, वो तो खुद तो अनादि सिद्ध होना चाहिए ना साहब, तभी तो कोई बात बनेगी। तो ऐसा यदि कोई कहे तो तत्सिद्धिर न परीक्षा सहा, आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। हम जब परीक्षा करेंगे तो वो सह नहीं कर पाएगी तुम्हारी ये बात। ये बात परीक्षा सह नहीं है, ये बात परीक्षा को सहन नहीं कर सकती है। इस तरह से ये 10 कारिकाओं का अर्थ हमने किया। और भी ये कारिकाओं के अर्थ भी कम से कम आप एक बार समझ लेंगे ना, तो आपको आप्त परीक्षा की क्या बेसिक कंसेप्ट है वो पकड़ में आ जाएगी। फिर प्रवचन तो कर लेना थोड़ा बहुत परीक्षा में। चल।